Hello students, welcome to all of you in our channel अच्छे एजुकेशन हब। आप सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो साथियों, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के चलने वाले हैं उसका नाम है ठोस अवस्था। ये क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में ठोस अवस्था, उसको स्टार्ट करते हैं। तो ठोस अवस्था क्या है, इसको समझने के लिए हमें जानना अति आवश्यक है कि पदार्थ क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर। तो पदार्थ क्या है? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। या यूँ कहें, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनका अनुभव हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक से भी कर सकते हैं, वो द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जो द्रव्य होता है उसकी सामान्य ताप पर 3 अवस्थाएं हैं प्रमुख रूप से, मैं वो आपको बताता हूं यहाँ पे। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है द्रव्य की ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। और पदार्थ की एक और अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा। और 4 पे ही खत्म नहीं होती हैं पदार्थ की, वैसे 6 अवस्थाएं अभी तक ज्ञात हैं। 4 तो आपके सामने लिखी हुई हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। 5वीं जो अवस्था है उसका नाम है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और 6वीं अवस्था है FOC, इसको कहते हैं फर्मियोनी कंडेंसेट। तो जो 3 अवस्थाएं हैं प्रमुख रूप से उनको जान लेते हैं। ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था क्या है, गैस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था जब किसी पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं तो ठोस कहलाता है। ठोस जो होते हैं, इनके जो ठोस पदार्थ है या जितने भी संसार में पदार्थ हैं, ये सभी कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिनको आप परमाणु भी कह सकते हैं यानी कि एटम, या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं। तो ये सभी जितने भी पदार्थ हैं वो सभी कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो जो ठोस है ये भी कणों से मिलकर बना है, द्रव भी कणों से मिलकर और गैस भी। तो जिन कणों से मिलकर के ये बने होते हैं उनके बीच में एक बल पाया जाता है जिसको कहते हैं अंतरा आणविक बल। ये ठोसों में मजबूत होता है, द्रवों में थोड़ा सा दुर्बल होता है और गैसों में नगण्य होता है, प्लाज्मा में बिल्कुल नहीं होता है। जैसे जो कण होते हैं द्रव में वो इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में गैप नहीं होता है, प्रबल आकर्षण बल हो गया। इनके बीच में इस प्रकार से, तो कह सकते हैं दुर्बल अंतरा आणविक बल होता है। और गैसों में तो आणविक या अंतरा आणविक बल का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता है। अब बात करें कि ठोस, द्रव और गैस। अगर हम ठोस को गर्म करते हैं, इसको गर्म किया जाए तो द्रव बन जाता है। द्रव को गर्म करें तो गैस बनता है। और गैस को अगर बहुत ज्यादा गर्म करें, लगातार गर्म करते जाएं, तो होगा क्या, ये समझना है। तो जब हमने ठोस को गर्म किया, इनके बीच में जो आणविक बल था वो कम हुआ, दुर्बल हो गया, फिर यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसको हम और अधिक गर्म करते हैं,
लगातार गर्म करते जाते हैं तो जो कण हैं इनसे, इनमें मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, अब इनमें न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं उस अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है यहाँ पे वो ठोस अवस्था को लेकर चलना है, तो ठोस अवस्था को ही कंटिन्यू करते हैं। तो ठोस अवस्था क्या है आपने समझ लिया। अब जो सिलेबस में आपके है कि ठोस अवस्था जो चैप्टर है उस पे आते हैं। तो ठोस अवस्था कहते किसे हैं ये जानना है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, जिसमें परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण एक निश्चित संरचना में जुड़े होते हैं, जिनके बीच में अंतराआण्विक बल बहुत अधिक होता है तथा इनके बीच में अंतराकाश बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि खाली जगह नहीं होती है, वो ठोस अवस्था है। तो ठोस पदार्थ होते हैं वो प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठोस जो होते हैं वो प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसको हम समझें यहां से, तो एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, दोनों को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो परास होती है वो दीर्घ होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस में जैसे आयरन है या कॉपर है या NaCl के क्रिस्टल हैं, और अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं कांच, प्लास्टिक या इनसे मिलते जुलते जो पदार्थ हैं वो सभी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ठोस अवस्था का वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू। और अगर आपको ये जानकारी जो है वो अच्छी लग रही है तो इसको वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।